झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा बोलकर हरे रंग से भगवा हो चुके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो टेंशन में है। वजह यह है कि जिस तरह से वो गुरुजी के साथ झारखंड आंदोलन से जुड़े और लंबे समय तक तीर धनुष वाले झंडे को ढोया है, उसके बाद भले ही चंपई दा कमल को थाम लिया हो, लेकिन ना तो उनके कार्यकर्ता और न ही जनता इस बदलाव को पचा पा रहे हैं, क्योंकि आज भी तीर धनुष उनके लिए सबसे भरोसेमंद और विश्वास का प्रतीक है। ज्यादातर आदिवासी इसी तीर धनुष के नाम पर ही वोट देते हैं। ऐसे में अब चर्चा है कि हेमंत सोरेन भी कोल्हान से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन चंपई के सामने खड़े हो गए तो उनके लिए जीत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो सकती है। चंपई सोरेन अब सोच में है कि आगे क्या करेंगे। अगर चुनाव हार जाएंगे तो उनके राजनीतिक करियर पर भी विराम लग जाएगा। देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिसने भी बगावत कर अलग रास्ते पर चले, उन्हें वापस जेएमएम में वापसी करना पड़ा है। इसके कई उदाहरण हैं, चाहे साइमन मरांडी को देखें या हेमलाल मुर्मू को। झामुमो को छोड़ने के बाद इन्हें पछतावा हुआ और साथ ही एक बड़ी चोट इनके राजनीतिक करियर पर पहुंची है। खुद को गद्दार समझने के बाद यह लोग भी भाजपा में शामिल होकर झामुमो को चुनौती दे रहे थे, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया था। अब इसी राह पर चंपई सोरेन भी है। इसका परिणाम आने वाले 2 माह में तय हो जाएगा कि चंपई अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे या तीर धनुष के निशान पर इनके करियर पर ही एक संशय खड़ा हो जाएगा। इस बीच विधानसभा चुनाव में कैसे कोल्हान में भाजपा का झंडा बुलंद होगा, इसकी जिम्मेवारी चंपई सोरेन पर भाजपा ने दिया है। लेकिन खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कोल्हान को ही चुन सकते हैं। कोल्हान की किसी सीट से या फिर जिस सीट से चंपई सोरेन विधायक बने, उसी सीट पर हेमंत चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखें तो चंपई के सामने हेमंत सोरेन काफी भारी पड़ते दिखेंगे। एक तो हेमंत सोरेन जिस तरह से लगातार योजनाओं की सौगात लोगों को दे रहे हैं, तो दूसरी ओर हाल ही में जिस तरह से जेल उन्हें जाना पड़ा था, जिसकी सिंपैथी उनके साथ है। और खास बात देख ले तो गुरुजी अगर उस स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो माहौल खुद ब खुद बदल जाता है। चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में देखें तो लोकसभा चुनाव में वह अपने विधानसभा क्षेत्र में ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत नहीं दिला सके थे। अपने विधानसभा क्षेत्र से ही कई हजार वोटों से पीछे रह गए थे। तमाम चीजों को मिलाकर देखने से साफ है कि चंपई सोरेन ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन उनका खुद का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि चंपई सोरेन टेंशन में है। आखिर उनके आगे का भविष्य क्या होने वाला है, इस पर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कोल्हान में 2019 के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था। एक सीट पर भी जीत दर्ज नहीं कर सकी थी, जबकि झामुमो ने सभी सीट को कब्जे में ले लिया। अब जब 2024 में चुनाव होना है तो भले ही चंपई सोरेन अब भगवा रंग में रंग गए, लेकिन जनता के बीच विश्वास अभी तीर धनुष और गुरुजी पर है। यह ऐसी धरती है जहां से गुरुजी ने कई आंदोलन की शुरुआत की है। शिबू सोरेन को लोग भगवान मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में हेमंत के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। चंपई सोरेन के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।